ठीक ठाक। चलिए। मैं हमेशा हमेशा की तरह मैं आज भी मस्त हूँ और हमेशा रहता हूँ। इसमें कहीं कोई नई बातें नहीं है। जीवन में ट्रेड तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जीवन में मस्त रहना बड़ा जरूरी है। तो जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। खैर, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैं हमेशा एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ और प्रश्न ये होता है, वाई मार्केट शुड पे यू। तो इसका जवाब हो सकता है कि आपको 2 महीने में मिले, हो सकता है आपको 3 महीने में मिले, या हो सकता है ज्यादा समय लगे आपको इससे का जवाब लेने में कि बाजार हमें पैसा क्यों पे करे। लेकिन इसका जवाब एक बड़ा सिंपल है और उस पे हम अभी फोकस करेंगे। इसका जवाब है, याद याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक टॉपिक बताया था और उस टॉपिक का नाम था पिविट। याद है? पिविट, PIVOT, पिविट। और पिविट के थ्रू हमने आपको जोन ढूंढना सिखाया था, दैट हाउ टू फाइंड आउट जोन ऑटोमेटिकली बिटवीन। और ये एक कमिटमेंट और किया था कि नेक्स्ट थर्सडे तक आप लोग इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप लोग को भर भर के जोन हर कोने में मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट थर्सडे तक, जब तक मैं आपको गैप और गैप के साथ ये ना बता दूं, लेकिन गैप और पिविट के बीच में एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है लेग आउट। बिकॉज विदाउट लेग आउट पिविट इज यूजलेस, विदाउट लेग आउट गैप इज यूजलेस। तो हो सकता है कि हमारी बातें थोड़ी अटपटी लगे। चटपटी तो किसी को नहीं लगती है। अटपटी इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है और इस टास्क को और भी ज्यादा आसान हम आज बनाएंगे। जब हम ट्रेडिंग की बातें करते हैं, या जब हम चार्ट की बातें करते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज आता है ना, वो मेजर चैलेंज ये आता है कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं। हम आई एक मिनट होल्ड कीजिए। मेरा 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 ओ, हम इस प्रोसेस को, अच्छा आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं और जब तक हम इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं सब जगह वर्ल्ड वाइड, वो एक बड़ा अच्छा बात करते हैं, रवि भाई मुझे बताइए ना कि कितना परसेंट ट्रेडर के परसेंटेज छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको भरोसा आ गया है नियम के ऊपर तो लाइन मारना सीखिए। सॉरी, बिगड़ा हुआ आदमी से क्यों बात करता हूँ। लाइन मार्क करना सीखिए। और जब आप लाइन मार्क करना सीख जाएंगे, उसके बाद इस प्रोसेस में आपको इमीडिएट कूद जाना है। तो लोग बोलेंगे कि इस प्रोसेस में कूद जाएंगे तो फिर मैं कर कैसे पाऊंगा। मैंने कहा कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जितना आसानी से मैं बोलता हूँ ना, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसने भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया वो आज तक पीछे हटा ही नहीं है। और ये, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन, आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट एनीवन, ना इम्प्रेस ना मोटिवेट, सीधे डेटाबेस बात करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक। 10,000 रुपीज पे 0.5% के हिसाब से तो लगाना ही नहीं आता। ऑर्डर समझ में नहीं आता, सेट समझ में नहीं आता, ब्रोकर नहीं देता है। सारे कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे, समझिए कि आप नहीं कर पाए। सो व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस? दिस इज योर मैक्सिमम लॉस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। एक चीज और देखिए कि 90 डेज जो हम बोलते हैं, 3 महीना जो बोलते हैं, हाउ इट इज डिजाइन फॉर 3 मंथ्स। देखिए, पहला मैं कहता हूँ कि पहले भरोसा जगाओ कि ये काम करता है कि नहीं। 6 डेज, 6 डेज प्लस वर्चुअल ट्रेड आप करेंगे 1 हफ्ते, तो 7 डेज, ठीक है, प्लस 3 वीक्स, प्लस 3 वीक्स, और प्लस 3 वीक्स। तीन तीन छः तीन नौ, एक 10 एक 11। और हम लेके चलते हैं 2 वीक्स का बफर कि नहीं कर पाए, तो 13 वीक्स का ये प्रोसेस है। 13 वीक, तो 13 वीक
इंटू 7 इजकल टू 91 डेज। ये पूरा उस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस तरह से ये काम करेगा, और ये आपको करना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। समझ में आता है? नहीं आता है? जो न स्टॉप लॉस देते हैं, जो न टारगेट देते हैं, ब्रह्मा भी सामने आ जाए, बोले डिमट अकाउंट में 11,000 रुपये रख लो, नहीं रखना है। बोलो कि प्रभु अभी आता ही नहीं है, तो इसलिए 10,000 ही रखना है। ठीक है। और सपोर्ट टीम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अब आज हम बातें करेंगे, जब हम ट्रेड की बातें करते हैं, हम चार्ट की बातें करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास, जब हम कैंडल्स की बातें करते हैं, तो कैंडल को हमने टेक्निकल बेसिस पे 3 तरह के कैंडल में डिवाइड किया। पहला पहला कैंडल है बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल जो मैग्नेट की तरह काम करता है और लेके आता। अच्छा, एक बात, कितने लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं? कि क्लासेस भी होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासेस के दौरान सब बातें समझ में नहीं आ सकती है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सपोर्ट टीम को बोलिए छोड़ दीजिएगा, बीच में समय अपना वेस्ट मत कीजिएगा। और एक चीज, 2 महीने से पहले समझ में भी नहीं आएगा। सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। कुछ ऐसा नहीं कि घोर के बस इसमें डाला और घोर के मैं पिला दिया आपको। ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई ये नहीं है कि रातों रात अरबपति बन जाओगे। सुबह में ऑप्शन लो। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आते हैं तो एक लाइन बोलते रही भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपको कॉल पुट समझ में आता है? बोले हाँ। हाउ मच मनी यू हैव मेड विद द हेल्प ऑफ कॉल पुट? हाँ, समझ में आता। अगर मैं सुबह सुबह डेली आप लोग को एक मैसेज करता, इसमें बाय कर लो, इसमें सेल कर लो, उस तरह का अगर एक्सपेक्टेशन पाल रहे हो तो गलत पाल रहे हैं। नहीं आता है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग पहली बार जब स्कूल गए थे तो सब कुछ समझ में आ रहा था, ABCDEFGH? नहीं आता है। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है आप लोग को। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं आपका। देखिए मैं मॉर्निंग का क्लास में जो होता है ना, इसलिए ज्यादा डांट फटकार करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास के बाद आपका होता है कि 9 बजे बाजार खुलने वाला है और 8 बज रहे हैं। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की समस्याएं आती है। तो कैंडल्स, एक बोरिंग कैंडल हो गया, एक लेगिन कैंडल। लेगिन कैंडल हमेशा बोरिंग कैंडल के पहले फॉर्म होता है, और एक कैंडल होता है लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल हमेशा बोरिंग कैंडल के बाद बनता है। लेग आउट कैंडल टारगेट के लिए, लेगिन कैंडल होल्ड करने के लिए। हम एक बोलते हैं ना, वाई मार्केट शुड पे यू, बाजार आपको पैसा क्यों दे? तो इसका एक छोटा सा जवाब है, वाई मार्केट शुड पे यू। बाजार हमें पैसा इसलिए दे क्योंकि हमें वर्क करना है लेग आउट पे। लेग आउट, जब तक किसी भी चार्ट पे, जब तक किसी भी ट्रेड में लेग आउट नहीं बनेगा। लेग आउट कैसे देखेंगे? फॉर एग्जांपल, मैं एक दिस इज योर फील्ड कैंडल, अनफिल्ड कैंडल, एनफिल्ड कैंडल। तो कुछ केसेस में लेग आउट ऐसा बनेगा, कुछ केसेस में लेग आउट ऐसा बनेगा, और कुछ केसेस में लेग आउट ऐसा बनेगा। अलग अलग कंडीशंस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे कहानी कुछ भी हो, चाहे स्थिति कुछ भी हो, इस कैंडल से बड़ा ये कैंडल होना चाहिए। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, अगर एक बड़ा नहीं तो ये तीनों मिला के इससे हर हाल में, मतलब कम से कम, लेकिन जो ये कैंडल है, लेकिन से कम दुगना बड़ा लेग आउट का होना मैंडेटरी है। तो क्यों ये बातें, क्या प्रूफ है, और कैसे ये काम करता है? देखिए, लेग आउट हमें देता है टारगेट। लेग आउट हमें देता है टारगेट। अगर ये नहीं होगा तो टारगेट नहीं मिलेगा। जितना बड़ा लेग आउट, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए, जितना बड़ा लेग आउट, देखिए उतना बड़ा टारगेट। फॉर एग्जांपल, मैं कोई चार्ट खोलता हूँ आपके सामने, और दोनों तरह का चार्ट खोलूंगा, स्टॉप लॉस दिए हुए चार्ट और टारगेट दिए हुए चार्ट। एक्चुअली मेरे पास सारे तरह के चार्ट है, तो सारा तरह का चार्ट खोलूंगा।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। चार्ट, ये एक चार्ट है फॉर एग्जांपल। इस चार्ट में हमें हम बोलते हैं कि एक काम किया जाए कि सुबह सुबह हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं। हम लोग करते हैं मोबाइल लेते हैं और मोबाइल पे हम डालते हैं मारुति शेयर प्राइस, कुछ ऐसा करते हैं ना। वही एक्टिविटी हम दिन भर ऐप खोल के और ऐप में रिफ्रेश मारते रहते हैं। एक बात बताइए, ऐप में रिफ्रेश आप मारते रहते हैं और एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, वाई मार्केट शुड पे यू। बाजार आपको पैसा क्यों दे? इस क्वेश्चन का जवाब जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपको पूछना है। और सिर्फ इस प्राइस की पता हो जाने से, इस लाइन पे आप यहाँ पे ये सर्च करते हैं निफ्टी शेयर प्राइस। निफ्टी का प्राइस है 23,361। अब कभी भी आप जब बाई करते हैं, आपका कि बाजार ऐसे जाए, आपने जब शॉर्ट सेल किया बाजार ऐसे जाए, आप कॉल लेते हैं आप सोचते हैं बाजार ऐसे जाए, आप पुट लेते हैं बाजार ऐसे जाए, आप सोचते हैं। मैं भी सिंगापुर में हूँ और सिंगापुर में आपको पता होगा कि अगर सही से मतलब 19 माइल्स का कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, एशिया का सबसे छोटा कंट्री आता है उसमें। आप सोचिए कि दिस नॉट अ कंट्री, दिस सिटी। ना तो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ना तो इसके पास बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया के बाजार पे कंट्रोल करते हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है ड्यू टू फाइनेंशियल मार्केट्स ओनली। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम जानते हुए मानने को तैयार नहीं है। तो ये हमारा, अगर हम इस तरह से प्राइस को देखते भी हैं कि चलो जी हमने सुबह सुबह बड़ा समझदारी वाला काम करते हैं और सिस्टम खोल के बैठ जाते हैं, अब इस तरह के प्राइस को देखने से क्या फायदा? एंड व्हाट एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू एनालाइज? क्या एनालाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? आप खुद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम फॉर एग्जांपल खोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू पे हमने लाइन खोल लिया, कैसे एनालाइज करेंगे लाइन पे? हम इसके लिए कैंडल्स ही रखते हैं। कैंडल्स में क्या होता है? ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब इस कैंडल पे सबसे बड़ा समस्या, मुझे जोन नहीं मिलता है। यहाँ दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, करेक्ट? दिस इज द करंट मार्केट 13,120। ये अभी का प्राइस है। टुडे इज 4 फरवरी और हम लोग मॉर्निंग में बैठे हुए हैं। अब इसके नीचे बनेगा अपना डिमांड जोन और इसके ऊपर बनेगा अपना सप्लाई जोन। इसके नीचे डिमांड जोन और इसके ऊपर सप्लाई जोन। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हम डेली चार्ट पे हैं, तो एक बात अपने आंखों से पूछिए कि क्या पहली नजर में विद इन 3 सेकेंड्स कहीं पे आपको दिखा कि जोन है? कहीं पे आपको दिखा कि जोन है 3 सेकेंड के अंदर? नहीं। अगर 3 सेकेंड के अंदर जोन नहीं दिखता है मतलब ट्रेड नहीं है। अच्छा, आप लोग सुबह सुबह बारात में नहीं आए, आप लोग भी टाइप टूप कर सकते हैं। हेलो। मैं जब पूछा हूं ना तो एक तिलक को छोड़ के कोई टाइप टूप नहीं करते हैं। भैया क्या फायदा, आराम से घर में सो जाओ। क्या क्यों सुबह सुबह 8 बजे कष्ट दे रहे हैं? ठीक है। अब इसमें, अब आपने कहा व्हेन देयर इज अ गैप देयर मस्ट बी अ जोन। डेली चार्ट पे हमें कहीं भी जोन दिखा, अगर नहीं दिखा तो हमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। 2 आवर चार्ट, 2 आवर्स के चार्ट पे जब चलते हैं तो हमें कहीं भी जोन नहीं दिख रहा है। आई एम अनएबल टू फाइंड आउट एनी जोन 2 आवर्स के चार्ट पे। तो इसको समझने के लिए हमने एक लाइन बोला आपसे कि सबसे पहले लेग आउट अगर नहीं होगा तो टारगेट नहीं देगा। लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए, जो लास्ट क्लास हमने दिया था, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं एक टॉपिक आपको देता हूं और उस टॉपिक का नाम है कि लेग आउट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा गैप। वो गैप का डेप्थ टॉपिक अगले थर्सडे को है। तो लास्ट क्लास में था पिविट, इस क्लास में है गैप। तो गैप इज ए ट्रैप।
जो गैप है, यहाँ पे गैप के पीछे दो दो डायलॉग डायलॉग आता है। गैप इज अ ट्रैप। अगर आप कौन है? अगर आप एक नोविस है, अगर आप एक पगले हैं, गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस। और दूसरा डायलॉग क्या आता है कि गैप इज एन अपॉर्चुनिटी। गैप इज एन, एक किसके लिए है? अगर आप एक प्रोफेशनल है। अब देखना आपको है कि अ, आप पगले हैं या प्रोफेशनल्स हैं। पी फॉर पगला, पी फॉर प्रोफेशनल्स। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो जब आप जब आप इन इस सब्जेक्ट पे डेप्थ में जाएंगे, तो आपको ये क्लियरिटी समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है बाजार में। ये समझ में आएगा कि हम कौन है, हु एम आई, प्रो और नोविस। until unless you won't be able to understand this topic, you won't be able to make money। तो सबसे पहले इस गैप को समझने के लिए, गैप हमेशा सेम कैंडल में बनता है। गैप, जब गैप के थ्रू हम जोन ढूंढते हैं ना, तो इसमें आज गैप हमेशा क्या होगा? गैप का कलर, गैप हमेशा सेम कलर में बनेगा। जब गैप सेम कलर में, सेम कलर में कैसे बनेगा? गैप के लिए ग्रीन के बाद ग्रीन, या रेड के बाद रेड। ग्रीन के बाद ग्रीन और रेड के बाद रेड। जब ग्रीन के बाद ग्रीन बनेगा और रेड के बाद रेड बनेगा, इतने, अब ये कौन सा गैप होता है? नोविस गैप, प्रोफेशनल गैप, वो मैं आपको अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रीन के बाद ग्रीन और रेड के बाद रेड। तो अगर किसी चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे अगर एक गैप बन रहा हो, हाउ गैप शुड लुक लाइक? गैप कहते किसे हैं? ये हमारा एक डेली चार्ट है। ये हमारा एक डेली चार्ट है। और अगर कोई कैंडल इस, क्योंकि डेली में ग्रीन है, ग्रीन का ओपनिंग, ग्रीन का ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा, करेक्ट? यही होगा ना? ग्रीन का ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा। जब ग्रीन का ओपनिंग नीचे है, देखिए एक बात तो समझिए, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। अब मैं आप लोग बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में ना आए तब भी समझिएगा। और एक चीज और, चाहे आप कोई भी हो, कलेक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, फर्क नहीं पड़ता। टेंथ का एग्जाम पास करना पड़ेगा। नहीं पास करेंगे तो ट्वेल्थ में एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने जबरदस्ती ट्वेल्थ क्लास में घुस गए कि मेरे पास बहुत पैसा है, यहाँ घूस देके अगर घुस भी जाएंगे ना, तो बाजार झापड़ मार के भगा देगी। बाय डिफॉल्ट यू विल हैव टू कंप्लीट 10 के प्रोसेस। नहीं आता है, कीजिए, करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। आसान होता मैं देवन से हल्ला नहीं मचाता। 10th का एग्जाम हर हाल में आपको पास करना पड़ेगा। आप कौन है फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा गैप है, ये जो हमारा गैप है, तो इस गैप के बाद अगर ये इस कैंडल का ओपनिंग यहां हुआ और क्लोजिंग, ओपनिंग यहां हुआ, तो क्या ये गैप है? इज दिस इज अ वैलिड गैप? नो, ये गैप नहीं है। गैप का साइन ये है कि हर हाल में इसके क्लोजिंग के ऊपर इसका ओपनिंग, इसका ओपनिंग, बोलो, इसके इसके ऊपर ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए, इसके ऊपर। अगर नहीं है तो ये गैप नहीं है। अब बोलेंगे कि एक समस्या रही भाई। मैंने कहा बताइए समस्या क्या है? क्या इस कैंडल के क्लोजिंग के पास विक होना चाहिए? मैंने कहा डेट इज मैंडेटरी। यहाँ पे वीक होना ही मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो भी यहाँ गैप नहीं बनेगा। मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी। कोई इफ यस बट नहीं चलेगा। सुबह हम सोए रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं उगेगा। हम अगर गलत करेंगे तो बाजार बंद नहीं हो जाएगा। हमारे गलत करने से
बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमें पड़ता है। वीक इज मैंडेटरी। व्हेन वीक इज मैंडेटरी, देन इसका ओपनिंग हर हाल में इसके बॉडी के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। कहां से? कुछ ऐसा होना चाहिए। दिख रहा है मेरा मेरा मार्क दिख रहा है, बिना कैंडल का एक मार्क भी किया हूं, सो मार्क मार्क दिख रहा है। अगर किसी भी सूरत में ओपनिंग अगर इस तरह से होता है, तो ये जोन नहीं मिलेगा, यहाँ पे गैप नहीं कहेंगे इसे, इसे ट्रैप कहेंगे, क्योंकि वहां पे शैडो आ चुका होता है। और इसके पीछे, और इस स्ट्रेटजी को हमने लगभग 75,000 टाइम ट्राई किया था, तब आप लोगों को मैं बताया। तो इसका ओपनिंग कुछ ऐसे होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन कि बॉडी का तो समझ में आया, अगर इसका वीक कुछ ऐसे हो जाए तो? बोले ये भी गड़बड़ है। अगर तुम्हारी नाक की चोंच यहां तक आ जाए तो कंफर्टेबल रहेगा? कान इतने बड़े बड़े हो जाए तो? हाथ 15 फीट के हो जाए, शरीर 6 फीट का रहे तो? हाउ यू विल मैनेज? सब कुछ नपातुला होना चाहिए, अति न वर्षा अति न धूप। ठीक है। और ये जिद पकड़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, छोड़ दो यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सपना मत खरीदिए, विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं रातों रात अरबपति बन जाऊंगा, तो सपना मत खरीदिए। अगर इसका वीक, एक एक शब्द रिकॉर्डिंग इसलिए आप लोगों को देता हूं, अगर इसका वीक है और किसी सूरत में वीक इसके बॉडी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, पीछे वाले कैंडल के बॉडी को किसी सूरत में वीक क्रॉस ना करेगा, कर दिया तो फिर हो जाएगा ए जी मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है। तो ये अगर हमारा इस तरह का एक गैप बना, तो उस तरह के गैप के अंदर हमें मिलेगा फील्ड। एक एक मार्किंग समझिएगा, अनफिल्ड, फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड। अभी गैप, गैप का एक और क्लास है। हाँ? फिर मंगल भवन मंगलहारी हो जाएगा आपका, समझे ना? तो ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये एंट्री, और आएगा टच करके। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज सब कुछ रंगीला रंगीला हो गया ना। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब ये हमारा चार्ट, ये हमारा चार्ट, क्या इस चार्ट पे, अब यहां से ढूंढना शुरू करते हैं, यहां से ढूंढना शुरू करते हैं। क्या इस चार्ट पे रेड के बाद रेड है? क्या ये गैप कहलाएगा? और क्या यहाँ पे डिमांड जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है? द आंसर इज नो। अच्छा, मैं अभी मैं भी सिंगापुर में हूँ, और यहाँ पे 10:57 हुए हैं। मैं इसलिए वेबिनार मोड पे क्लास कर रहा हूँ ना, क्योंकि हो सकता है कि चेंज इन सिटी, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम और सब कुछ प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कहा कि मैं वेबिनार मोड पे क्लास करूंगा। ठीक है। तो ये गैप, अगर आपको लगता है कि गैप है, तो ट्राई कीजिए इसके नीचे और इसके ऊपर
जो मिलेगा, मूव ऑन, ये डेली चार्ट, ये गैप अगर है, इस गैप में बड़े अच्छे से देखिए, डेली पे गैप है इस तरह का, और इस गैप में देखिए इसका विक बहुत दूर तक गया हुआ है, और इसका विक भी इधर आया हुआ है, और ये ग्रीन कैंडल बड़ा होना चाहिए था, तब जाके इसके अंदर जोन बनता। ये दोनों, ये क्राइटेरिया ही मैच नहीं करता है, बिग होना चाहिए, लेकिन बिग बहुत बड़ा हो तब भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा मारुति का डेली चार्ट है, 2 आवर्स पे इसके अंदर जोन नहीं मिलेगा। और नीचे चलते हैं, क्योंकि जब तक मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और नीचे चलते हैं, मारुति का एक दूसरा चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या इसका विग यहां तक आया हुआ है, क्या इसके अंदर जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है? पहले जोन चलने की बात मत कीजिए, पहले जोन मिलने की बात कीजिए, क्या आपको जोन मिलता है? पहले जब तक जोन मिलेगा नहीं तब तक जोन चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये वीक जो है, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे जोन नहीं है। मूव ऑन टू आवर चार्ट, जोन है नहीं है। डेली चार्ट पे चलते हैं फिर दोबारा। अब देखिए तीसरा अपने पास जो एग्जांपल्स है, द थर्ड एग्जांपल्स वी डू हैव इज दिस वन। द थर्ड एग्जांपल वी डू हैव इज दिस वन। क्या इसका विक इसको क्रॉस किया है, इसके बॉडी को टच किया है ना? नहीं। और गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन तभी होगा ना, जब इसके ओपनिंग में और इसके क्लोजिंग में एक गैप हो। मतलब ये ग्रीन कैंडल क्लोज ऊपर हुआ, और ये देखिए अगर वहां भी समझे तो यहाँ पे देखिएगा, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है? इस कैंडल का क्लोजिंग 11,208.30, 11,208 रुपया 30 पैसा। और इस कैंडल का ओपनिंग है 11,285। तो 208 और 285 के बीच में 80 रुपीज का गैप होता है। मतलब ये 1 जनवरी 2025 और 2 जनवरी 2025 में 80 रुपीज के गैप अप के साथ ओपन हुआ है। कितना? तो गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। तो जब गैप अप हुआ है तो दुनिया के लिए गैप अप हुआ है। अब एक बात बताइए मुझे, बड़ा समझदारी वाली बात, कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू व्हेन इट हैपेंस। अगर आप सिस्टम के सामने बैठे भी रहते तो क्या कर पाते? क्या कर पाते? तो गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल्स। ठीक है, कुछ नहीं कर पाते ना। अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर जोन होगा। बोले अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा दिन भर यही करता हूं। मूव ऑन टू आवर चार्ट। इज इट क्लियर? क्या जोन है ना? एक समझ में आया ना? देखिए किसी भी टॉपिक में ना समय लगता है, देर इज नो एनी शॉर्टकट कि मैं आपको शॉर्टकट मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दूं। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं आप लोग को सुबह सुबह आके कुछ एडवाइस करूं कि आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो, आज वो खरीद लो। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे उतनी अकल नहीं है, बट इसके पीछे दो चीज। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं शुरुआत में कि आर यू सेबी रजिस्टर्ड? सेबी रजिस्टर्ड यार, मैं सिंगापुर में तो सेबी है नहीं। मैं तो टेस्ला में ट्रेड करता हूँ, टेस्ला के जगह पे सेबी है नहीं। मैं यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का आपने मेरा ट्रेड देखा होगा, वहाँ पर सेबी नाम का कोई प्राणी नहीं है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम एडवाइज, तो एडवाइजरी के लिए सेबी रजिस्टर्ड मैंडेटरी है। इफ आई एम गोइंग टू एडवाइज एनीवन दैट एवरी मॉर्निंग यू हैव टू ट्रेड इनटू डाटा स्पेशलिस्ट स्क्रिप्ट। तो सेबी का कहना है भैया टीचिंग पर्पस चल सकता है, लेकिन एक और रूल से आपने नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ कि इफ आई एडवाइज एनी स्टॉक्स टू यू, मुझे लगता है कि इसमें आने वाला है, और मैं आपको एक अच्छा सा ऑफिशियल आपका मेरे साथ एक एडवाइजर का एक अच्छा सा एग्रीमेंट करूंगा और बताऊंगा कि ये ट्रेड करो। पता है उसके 30 दिन पहले
और 3 दिन बाद तक मैं खुद वो स्क्रिप्ट नहीं ले सकता हूँ। तो दिस ए लॉट ऑफ रूल्स। सेबी का कहना है पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप और आप लोग को है, सुबह सुबह रवि भाई बताए आज कॉल ले लो, आज पुट ले लो। अरे कॉल पुट मुझे भी नहीं आता। जो मुझे आता ही नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ। ओके विकास भाई, सपोर्ट टीम है ना, सपोर्ट कर देगी, आज ही कर देगी। ठीक है। आगे। तो ये हमारा जोन है, और भी चलते हैं चार्ट पे। ये हमारा एक चार्ट था अडानी पोर्ट का। हालांकि हालांकि ये चार्ट अडानी पोर्ट का अपना चल चुका है, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। ये अडानी पोर्ट का अपना चार्ट है, और अडानी पोर्ट के चार्ट पे कुछ दिन पहले एक जोन बना था। उस जोन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं 2 आवर्स पे। आप बोलेंगे किधर बना था, मैंने कहा चलते हैं। देखिए अडानी पोर्ट के चार्ट पे एक यहाँ पे जोन बना था, दिखा आपको? इस जोन में 4 सितंबर 2024, और ये जो जोन बना था, इस जोन को मत पढ़िए, इसके पीछे के साइंस को समझिए कि जब अगर ये बना था उस वक्त मार्केट कंडीशंस क्या रहा होगा, और क्या जो गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है उसकी थ्योरी काम की नहीं किया। डोंट ट्रस्ट अपॉन दिस थिंग। ये हमारा एक चार्ट था। पहले मैं दिखाता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम था, बाकी सब ठीक था। ऐसे जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फील्ड के बाद फील्ड, बड़ा गौर से देखेंगे तो आपको गैप दिखेगा। ये गैप दिख रहा है आपको? 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के कैंडल में क्या आपको गैप दिख रहा है? हाँ या ना? अगर नहीं दिख रहा है किसी भी सूरत में, 3 दिसंबर के कैंडल का विक 2 दिसंबर के कैंडल पे नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक गुड क्वालिटी ऑफ जोन अवेलेबल है। और लेके चलते हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। क्या ये हमारे पास जोन था। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। और देखिए प्राइस क्या लगा, 5% छोड़ दिया होगा, आया हमें 1:5 दिया, फिर किधर गया हमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है ना, दे 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 लूज मनी इन टू स्टॉक मार्केट बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉब्लम इन एंट्री। वो इंटर कर जाते हैं बाजार में। बाजार में तो एंट्री आसान है ना। वो प्रॉफिट होते हुए प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, उनको लगता है लगने से कुछ नहीं होता है। आइदर 0.5% स्टॉप लॉस, और आइदर 2.5% टारगेट इन एवरी ऑर्डर। आपके लगने से हम सोचते हैं, हम समझते हैं ऐसा होगा, अपना दिमाग का प्रयोग मत कीजिए। ओके, चले आगे। हेलो। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब कुछ चला हुआ प्रीवियस एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पे ट्रेड्स मार्क्ड हैं, और मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट, चार्ट पे छोड़ दीजिए। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो हुआ, क्योंकि मास्टर क्लास ये, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सबसे ज्यादा इतना मेहनत। देखिए जब हम पहले जाते हैं ना स्कूल में तो मेहनत हमारा ज्यादा होता है। ये देखिए आपका एक कैंडल था, ये वाला। इस कैंडल पे आप देखिए कि गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है क्या, और भी अभी एनालाइज करेंगे। गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है क्या, 6386 एंड 6522 है क्या? अगर है, अगर है तो इस पे आप एक सिंपल, तुम्हारा तो सब टॉपिक कंप्लीट है ना, तो तुम क्यों अटेंड कर रही हो?